जितना बोले राज खोले में आपका स्वागत है। मैं हूं भाई थाला देसी छोरा रोहित। आज भाई मैं सोनीपत में पहुंचा हूं और किसान धरने पर पूरी तरह बैठ चुके हैं। और ये जज्बा है कि ये सरकार के टाक रलने मलने की कोशिश में यहाँ पे बैठे हैं भाई। और यहाँ पे पूरे में रहे विधायक बड़ौदा से जो जिनका देहांत हो चुका, उनके पुत्र जीता हुड्डा जितेंद्र यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे पूछेंगे भाई जो किसान जमीन आरटी पे एक आधी बाबा पीछे पैसे ले लिया कद्दा वाली छबेरी, वो ये सरकार खोने की कोशिश में है और किसान ऐसा होने नहीं देंगे। यहाँ पे हमारे साथ जीता हुड्डा बैठे हैं, उनसे पूछेंगे। हाँ भाई सब राम 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 जी सैनी साहब राम राम। सर ये किसानों की क्या समस्या है सर? किसानों की समस्या सभी को पता है, लेकिन ये सरकार आंख नीचे हुए है, ये सो रही है। क्योंकि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने कहा था कि स्वामीनाथन आयोग लागू करेंगे, किसान के भाव दुगना करेंगे, किसान को कर्ज मुक्त करेंगे। आज उस चीज को भूल गई सरकार। आज किसानों ने एक कागजों का बहुत बड़ा थैला किसानों के कंधे पर ही सरकार ने डाल दिया कि वो चीज ना उठे, ये नई चीज चालू कर दी। तो ये चीज़ें किसान नहीं होने देंगे। हम किसानों के साथ खड़े हैं। सबसे पहले हम किसान हैं और इसका डटकर मुकाबला करेंगे। आज तक का इतिहास रहा है, जब जब कोई भी सरकार किसान से टकराई है तो उसने देश की सत्ता का परिवर्तन किया है जी। और इन्होंने तो किसानों को पर इतने बड़े अत्याचार किए हैं। कभी यूरिया की लाइन में लठ मरवाए, कभी डीजल की डिमांड करी तो वहाँ लठ मरवाए, कभी किसान ने जिन्स की भाव की डिमांड करी तो वहां लठ मरवाए। 6 साल से किसान को लठों से पिटाई कर रही है और कोई काम ही नहीं है इसने बीजेपी ने। सर जिस तरीके से आप धरना प्रदर्शन पे कर रहे हो, सरकार फिर भी ये मांग नहीं मांगेगी तो क्या करेगा किसान? किसान सत्ता बदलेगा, सत्ता परिवर्तन करेगा। आज तक जब जब भी सत्ता का परिवर्तन हुआ है, सत्ता बदली गई है, तो इसी किसान के युवा साथियों ने सत्ता का परिवर्तन किया है। जो चरण सिंह बने, जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब किसान की देन थी। इंदिरा गांधी बनी जब किसान की देन थी। चौधरी देवीलाल बने जब किसान की देन थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह बने जब किसान की देन थी। आज ये नरेंद्र मोदी बना तो किसान की देन थी। वाजपेयी बना तो अब इस सरकार को बदलने का काम भी सरकार करेगी, ये किसान करेंगे। क्योंकि किसान ने देश की रक्षा की है। किसान के बॉर्डर पर किसान का बेटा ने लड़ाई लड़ी है। किसान के अंदर किसान ने लड़ाई लड़ करके देश के आर्थिक ढांचे को मजबूत किया है। किसान के बेटे ने धरती माता का सीना चीर करके अन्न पैदा करके इस देश के किसान ने इस देश की जनता का पेट भरा है। आज उसी किसान के पेट पर ये सरकार जो लात मार रही है, ये अन्याय हम नहीं होने देंगे। चल जिस तरीके से किसानों पे पीपली में बुरी तरह लाठीचार्ज की गई, एक लठ का बदला बड़ौदा उपचुनाव में लेंगे। एक लठ का बदला ब्याज समेत बड़ौदा उपचुनाव में लेंगे। फिर एक लठ का बदलाव सन 2024 के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में लेंगे और ये किसान ही बदला लेंगे। सर आप भी किसान के बेटे रहे हो, सर आप हमारे हरियाणा प्रदेश के किसानों को क्या संदेश देना चाहते हो? हरियाणा किसान प्रदेश के किसानों को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि सभी किसान भाई जाग जाएं, और अगर अब नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ी में हमारे बच्चे हमारे से पूछेंगे कि बापू जब ये 3 अध्यादेश आए तो बापू जब आप क्या कर रहे थे। तो इन बापुओं को फिर उन अपने बच्चों को जवाब देना नहीं आएगा। अगर अपने बच्चों को जवाब देना है तो आज किसान 36 बरादरी का किसान कंधे से कंधे मिला करके इस आंदोलन में खड़ा हो और बीजेपी सरकार को दिखाए कि किसान की क्या ताकत है। जी सर, जिस तरीके से अनिल विज कह रहा है कि हमने किसानों पे लाठीचार्ज नहीं की, लाठीचार्ज हुई नहीं तो जांच। अनिल विज ने ना कभी खेती की, ना अनिल विज के बाबू ने खेती करी। अनिल विज ने यही नहीं पता किसान क्या होता है, और अनिल विज ने ना ये पता उसके गृह मंत्रालय में क्या हो रहा है। अनिल विज की चलती नहीं, लाठियां बरसाई जा रही, चारों तरफ से लठ बरस रहे हैं, और अनिल विज कह रहा है कि लाठियां बरसाई नहीं गई। शर्म की बात है, मुझे शर्म आती है ऐसे गृह मंत्री के ऊपर बयान देते हुए। जी सर, देखिए जी, ये थे हमारे साथ जीते हुड्डा यानी जितेंद्र हुड्डा। किसान इनकी समस्या यह है, किसान हर एक बिरादरी में उसकी किसान की कोई जात पात नहीं भाई। हरिजन भाई भी है, छियानी भी है, वह जाट भी है, बनिया भी है, हर एक किसान है। किसान को ये सरकार दबाने की कोशिश में है। ये
इनका जीते हुड्डा का कहना है कि किसान को हम मरने नहीं देंगे, किसान के साथ हैं भाई। आज ये सोनीपत में डीसी ऑफिस के बाहर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं भाई। अरियाला बैठे हैं मथाला देसी छोरा रोहित जनता बोले राज खोले बा। और कि में कमी पेची रह जाओ समझ में ना हो तो कमेंट में लग कर बता दियो भाई। और जय हिंद, जय भारत और जय किसान भाई। हो गया भाई, चलना हटते हैं ये तकरीबन क्या असली पत्रकारी हो पाया।